अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैथ शहजाद और आप देख रहे हैं इनो ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज एक और प्रोडक्ट की हम अनबॉक्सिंग करेंगे जो कि नाइट्रॉक्स हाइब्रिड इन्वर्टर है 3 फेज़ में 20 किलोवाट कैपेसिटी में। और इस इन्वर्टर की इससे पहले हमने एक और इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग की थी 10 किलोवाट का जो बिल्कुल अभी रिसेंटली लॉन्च्ड है। तो ये इन्वर्टर भी नाइट्रॉक्स 20 किलोवाट भी अभी रिसेंटली ही इन्वेरेक्स ने लॉन्च किया है। इसकी ज़रूरत क्या थी कि आप ये देखते हैं कि एक सेक्टर हमारा वो है जो कि शाम में या उस टाइम में कंजम्पशन ज़्यादा करता है जिस टाइम पे आपका सोलर की प्रोडक्शन नहीं होती, जिसके अंदर हमारा रेस्टोरेंट सेक्टर आ जाता है और वो वाले सेक्टर्स जो कि पीक आवर्स में कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनको नेट मीटरिंग का भी कोई इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था। और दूसरा ये था कि उसमें जो कि अभी रिसेंटली पॉलिसी आई है, उसके बाद जो सबसे फिजिबल एज पर गवर्नमेंट लॉज के मुताबिक जो कस्टमर के लिए मोस्ट फिजिबल सिस्टम रहता है वो हाइब्रिड इन्वर्टर ही है या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ ऑफ ग्रिड सिस्टम आते हैं। तो उसमें ये था कि ऑलरेडी कुछ अवेलेबल ऑप्शंस हैं हाइब्रिड के अंदर 50 किलोवाट में या 100 किलोवाट के अंदर, बट वो वाले इन्वर्टर्स जो हैं हाई वोल्टेज बैटरीज के साथ आते हैं। तो इस प्रोडक्ट के अंदर सबसे अच्छी बात ये थी कि जो अभी तक मैक्सिमम कैपेसिटीज लो वोल्टेज के अंदर अवेलेबल थी वो सोलिस या सोलेक्स या इवन इनवरेक्स की भी जो अवेलेबल आ रही थी वो 12 किलोवाट और 15 किलोवाट थी। तो यहाँ पे अभी जैसा कि हम देखते हैं कि लास्ट कुछ एग्जीबिशंस में भी इन्होंने अपने कुछ इन्वर्टर्स रखे थे जो कि अप टू 50 किलोवाट तक हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, लेकिन वो हाई वोल्टेज में है। तो लो वोल्टेज के अंदर, लो वोल्टेज मींस 48 वोल्ट बैटरी जिसके साथ लग सकती है या लेड एसिड बैटरी लग सकती है, लिथियम आयन भी लग सकती है, उसके अंदर ये अभी 20 किलोवाट के अंदर एक वाहिद ऑप्शन ही नजर आता है। तो इस इन्वर्टर के साथ क्या इसके अंदर एसेसरीज आ रही हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, वो हम देखेंगे। और दूसरा ये देखेंगे कि जो वो हमारा सेक्टर एक चाह रहा था कि एक ऐसी प्रोडक्ट आए कि हमारी नेट मीटरिंग, क्योंकि अब इतनी कोई यूज़फुल नहीं देंगे न्यू कंज्यूमर्स के लिए, तो उनके लिए ये है कि वो अपनी शाम के टाइम बैटरीज इसके साथ लगा के कंजम्पशन मैनेज कर सकते हैं। तो हम बगैर कोई टाइम ज़ाया किए इसको प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। ये अभी हम 20 किलोवाट 3 फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इस पैकेजिंग के अंदर क्या क्या शामिल है। सबसे पहले बाकी इन्वर्टर्स की तरह भी टॉप पे इसकी ब्रैकेट आ जाती है। और ये ब्रैकेट भी एक अच्छी हैवी वेटेड ब्रैकेट है एलुमिनियम के अंदर। और इसमें फिर साथ में 3 एडजस्टमेंट बोल्ट्स हैं, इसको राइट लेफ्ट अप कर सकते हैं। और सेकेंडली ये एक फिक्स बोल्ट भी आ रहा है आपके पास। और देखते हैं कि आप साथ में इसकी ये साइड पे 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं जो कि नॉर्मली बाकी इन्वर्टर्स में एक या दो या नहीं आती। तो इसके अंदर ये है कि आपका ये ग्रिप अच्छी कर लेगा इन्वर्टर को। अगर इसमें कोई गैप भी रहता है, इन केस आपकी कोई फिटिंग में आपको लगता है और आप उसको जब इसमें लगाना चाहेंगे बोल्ट यहाँ पे, तो वो आपका बोल्ट लगेगा नहीं जब तक कि ये इसको एग्जैक्टली आप इसको इस पे फिट नहीं कर देते। सेकेंडली इसमें बाकी इन्वर्टर्स नाइट्रॉक्स की तरह भी यहाँ पे भी एग्जैक्टली वैसी ही पैकेजिंग है। ये वारंटी कार्ड है आपका। और अभी हमने लास्ट वीडियो में भी ये मेंशन किया था कि पहले इसका सीरियल नंबर नहीं आता था, यहाँ पे मैनुअली लिखते थे, अब ये पेस्टेड आ रहा है सीरियल नंबर। और अभी मैं आपको बताऊँ, रिसेंटली ये जो सर्विस सेंटर के अंदर जितने भी क्लेम्स जा रहे हैं उसमें वो वारंटी कार्ड रिक्वायर कर रहे हैं। तो आप सबके पास वारंटी कार्ड होना चाहिए। इन केस आपको वारंटी कार्ड आपका जो सेलर है वो नहीं दे रहा तो आप उससे रिक्वायर करें। और ये पैकेजिंग में आता है नाइट्रोक्स की सारी सीरीज़ में, तो ये एक एक्सटर्नली नहीं होता। तो ये आप साथ में उसका मैनुअल आ गया, इसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको सारी इंस्ट्रक्शंस के अंदर होती हैं। आपको नहीं पता, आप इसको खोल के पढ़ लें एक दफ़ा, ताकि आप इतनी महंगी मशीन ले रहे हैं जिसकी भी तकरीबन कीमत है 12.5 लाख रुपए। तो उस पर फिर आपको एक दफ़ा पढ़ लेना बेहतर है, बजाय कि आप उसको बगैर अंडरस्टैंडिंग के इंस्टॉल करें। इसके अंदर क्योंकि 3 फेज़ में है तो ये 3 सीटीज़ अवेलेबल हैं, 2 इस साइड पे हैं और एक इस साइड पे है। अब आपको पता है कि बाकी इन्वर्टर्स में सीटीज़ लगाना मस्ट होता है, लेकिन इस इन्वर्टर में सीटीज़ आप नहीं भी लगाते तो ग्रिड कनेक्ट कर लेता है। सीटीज़ लगाने के जो मकासद हैं वो शायद अभी आपको समझ आएंगे जब आप नेट मीटरिंग नहीं करेंगे और आप इसको एक पर्टिकुलर लोड के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आप इसको एट सर्टन पॉइंट पे कि कहाँ से इसकी एक्सपोर्ट हो या कहाँ तक इसकी जो आप यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हैं ग्रिड लाइंस के ऊपर, वो आप इसको सीटीज़ को रखते हुए कंट्रोल करते हैं। सेकेंडली फिर इसके अंदर यहाँ पे
ये आपके पास आ जाते हैं, MC4 कनेक्टर्स हैं, बैटरी के वायर्स हैं, BMS कम्युनिकेशन करवाने के लिए केबल आ जाती है, और इसमें एक सीट यहाँ पे भी एडेड है। तो ये टोटल 3 का सेट है। और इसमें फिर एक और चीज़ है कि RJ RS 485 की भी आपको एक एक्स्ट्रा उन्होंने नॉब दी हुई है। फिर रावल बोल्ट इसके अंदर एडेड है, और MC4 कनेक्टर्स की भी की इसके अंदर शामिल है। साथ में जो बोल्ट्स अभी मैं आपको बता रहा था कि आपने लगाने हैं ब्रैकेट के साथ, वो भी दिए हैं, और जो आपने अर्थिंग के लिए कनेक्ट करने होते हैं वो भी इसके अंदर एडेड है। दूसरा जो इसकी नाइट्रॉक्स जितनी भी सीरीज आती हैं, इसके अंदर आपके पास जो डोंगल आती है वो वही वाली डोंगल है, और इसके अंदर ही इसके जो नेट पेज वगैरह होते हैं वो एडेड है। इसके मैनुअल सेपरेटली इसमें है, वो उस मैनुअल में आपको वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के मैनुअल नहीं मिलते। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो कि आपको पहले बाकी नाइट्रॉक्स में नज़र आती है। तो यहाँ तक तो पैकेजिंग में जो साथ एसेसरीज आ रही हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है, और इसको स्पेसिफिकेशन और ये दिखता कैसे है इसको भी हम आपको डिटेल में दिखाते हैं। जी, जैसा कि अभी आपने इसकी एक वीडियो देखी है, अभी हम आप देख सकते हैं कि बॉटम ऑफ द इन्वर्टर देख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी-सी अरेंजमेंट ऑफ द कनेक्शंस चेंज की है इन्वेरेक्स ने। इसमें सबसे पहले आपके पास राइट साइड पे ग्रिड आता था, अभी ग्रिड आपके पास इस ग्लैंड के थ्रू आप इसकी टर्मिनेशन करेंगे। देन आपके पास जनरेटर पोर्ट है या स्मार्ट लोड पोर्ट के लिए ये ग्लैंड है, और यहाँ पे सबसे नीचे आपके पास आ जाता है आपका मेन लोड या क्रिटिकल लोड जो है आपका। तो एक तो ये चीज़ हो गई है। फिर यहाँ पे 2 कंट्रोलर हैं, 2 कंट्रोलर पे जो कंट्रोलर नंबर 1 है उसके ऊपर आपकी 2 स्ट्रिंग्स कनेक्ट हो सकती हैं, और कंट्रोलर नंबर 2 पे आपकी एक ही स्ट्रिंग कनेक्ट होगी। इसी तरह से बैटरीज जो हैं वो बिल्कुल मोस्ट लेफ्ट साइड पे आ गई हैं। ये आपका पॉजिटिव की टर्मिनेशन के लिए एक ग्लैंड है, और ये आपकी नेगेटिव टर्मिनेशन नेगेटिव ऑफ द बैटरी की जो टर्मिनेशन है उसके लिए एक ग्लैंड अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन की वायर्स हैं, जिसके अंदर हम जैसा कि पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं या BMS कम्युनिकेशन के लिए ग्लैंड्स इस्तेमाल करते हैं, तो कॉम 1 कॉम 3 कॉम 2 दिए हुए हैं। ये सब अंदर कॉमन ही है, मतलब ये सारा अगर आप कोई वायर यहाँ से लेके जाके इधर दूसरी साइड पे भी कनेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी एक चीज़ यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही होगी, वो है वाईफाई डोंगल के जो इसकी वाईफाई डोंगल है यहाँ पे कहाँ पे लगाएंगे, तो वो थोड़ा सा चेंज है, वो इस साइड पे इन्वरेक्स ले आया है। आपको जो वाईफाई डोंगल है वो आपने यहाँ पे लगानी है। सिंपली आपने ये टेप रिमूव करनी है, इस पूरे को खोलने की जरूरत नहीं है। आप इसके अंदर अपनी वाईफाई स्टिक इंसर्ट करेंगे और उसके 2 जो स्क्रूज हैं उससे उसको टाइट कर सकते हैं। फिर इसके साथ आपको बाकी इन्वर्टर्स की तरह भी DC स्विच है, टीवी डिस्कनेक्ट करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए। इन्वर्टर ऑन ऑफ करने के लिए ये पुश बटन है, पुश बटन करेंगे तो इसमें ब्लू लाइट ऑन होगी। ये आपका SS के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हैंडल है ताकि आप इसको उठा सकें, इसको आप हैंग कर सकें, तो इसकी हैंडलिंग के लिए ये एक आ गया है। ये जो एक आपको बोल्ट नजर आ रहा है, ये बेसिकली इसकी जो ब्रैकेट है उसकी फिटिंग है। ये इसके साथ ऐसे ही लगा रहेगा। आप पहले ब्रैकेट को वॉल माउंट करेंगे, वॉल पे ड्रिल करेंगे, देन इस इन्वर्टर को दोनों साइड से उठा के उसके ऊपर से नीचे स्लिप करेंगे तो ये ब्रैकेट उसके अंदर फिट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि हीट सिंक के ऊपर ये जो हमारी सारी जितनी भी केसिंग है ये एल्यूमिनियम बॉडी है। एल्यूमिनियम इज़ द बेस्ट मेटल जो कि टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, और हमारा जो हीट सिंक अगर देख सकें तो ये फुल बॉडी इसका हीट सिंक आ जाता है। इसी तरह से इन्वर्टर की लेफ्ट साइड पे भी ये हैंडल दिया गया है SS में, और यहाँ पे इसके साथ जो नीचे इसकी कूलिंग सिस्टम है वो एयर कूलिंग है, जिसके अंदर 3 फैंस जो हैं वो बेसिकली इन्वर्टर को कूल डाउन रखने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये अर्थिंग पॉइंट है। अगर आप अर्थ कनेक्ट करना चाहते हैं बॉडी पे तो आप इस पॉइंट पे कर सकते हैं। इसके लिए सेपरेटली स्क्रू जो है वो दिया गया है।
टॉप पे हम आपको दिखाएं तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जैसे 6 किलोवाट, 12 किलोवाट, 10 किलोवाट की सीरीज आ रही है, वही है पाउडर कोटेड में। कर्व्स जो हैं वो शार्प नहीं है, सर्कुलर के अंदर आ गए हैं। और जो आपकी एलसीडी है वो वही है जो कि नाइट्रॉक्स के बाकी हाइब्रिड इन्वर्टर्स के अंदर लग सकती है। अब ये देख सकते हैं कि जैसे ये इसका डैशबोर्ड है एलसीडी का, ये पीछे अगर हम हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो इस सीरीज के अंदर भी वैसी ही एलसीडी इंस्टॉल्ड है। सिर्फ ये है कि जो 10 किलोवाट का भी रिसेंटली सिंगल फेज आया उसमें इन्होंने कुछ चेंजिंग्स की हैं, उसकी बॉडी भी बड़ी साइबर ट्रक टेस्ला जैसी की है। तो माशाल्लाह अभी ये जो प्रोडक्ट आई है होपफुली अच्छी चलेगी। जैसे इन्वरेक्स की आप देखते आए हैं कि 2020 में नाइट्रॉक्स लॉन्च हुआ था और 2025 तक इसकी कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई मेजर कंप्लेन नहीं है। बहुत अच्छा इन्वर्टर है, बल्कि हाइब्रिड इन्वर्टर लो वोल्टेज के अंदर ये एक बादशाह इन्वर्टर है। और भी अच्छे इन्वर्टर्स आए हैं, सोलेक्स बहुत अच्छा इन्वर्टर है, सोलिस है, लेकिन जितनी देर से ये मार्केट में अवेलेबल है और वर्क कर रहा है, अभी बाकी इन्वर्टर्स को थोड़ा सा टाइम लगेगा अपनी जगह बनाने में। तो इसके अंदर अब जो हम इसका टैप है फ्रंट वो कैसे खोलेंगे, इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ आप नोट डाउन कीजिएगा कि यहाँ पे ये 2 स्क्रूज हैं। ये भी हमने खोल के रखे हुए थे, ये ऐसे यहाँ पे स्क्रूज लगे हुए थे, ये हमने खोले हैं ताकि आपको दिखा सके कि ये इसको किस तरह से करेंगे। तो शायद कोई इंस्टॉलर हेजिटेट हो कि ये कैसे ओपन होगा, तो ये आप खोल सकते हैं, इसमें वारंटीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इस टैप के ऊपर से जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाली जो स्क्रूज लगे हैं, ये भी ऐसी ही ब्रैकेट्स हैं, ये आपने नहीं खोलनी है, सिर्फ सर्विस सेंटर में खोल सकते हैं। इसको आपने वॉइड नहीं करना, ब्रेक नहीं करना, आपकी वारंटी क्लेम नहीं होगी। उन्होंने लिखा भी हुआ ऊपर के वारंटी वॉइड इफ सीरीज ब्रोकन। सो यहाँ से अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और भी है कि आप इसको थोड़ा सा पुश रखें, इसको ऊपर करें और इसको आगे कर देंगे, देन इसको ऊपर करेंगे और फिर ऊपर से अपवर्ड्स पुश करेंगे तो ये आपका टैप खुल जाएगा। तो ये बेसिकली ऐसे हो गया और आपका ये इंटरनल टर्मिनेशन के ऊपर अब हम आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको एक थोड़ा डिफरेंट तरह का डैशबोर्ड नज़र आ रहा है जो टर्मिनेशन के लिए है आपकी। इसके अंदर टर्मिनेशन पॉइंट्स डिफरेंट हैं। जब आप हमने लास्ट वीडियो में आपको 10 किलोवाट जो सिंगल फेज में है उसमें आपको बताया था कि जी वही जो 2020 के अंदर सीक्वेंस ऑफ टर्मिनेशन था वही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें डिफरेंट नज़र आती हैं। अब यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कि क्या चीज़ें हैं। जैसा कि आपको बताया कि जिस तरह से ग्लैंड थोड़ा सा मिड में आ रहा है, इसी तरह से आपकी ये ग्रिड साइड की टर्मिनेशन के लिए यहाँ पे 100 एम्पेयर का 3 पोल का आपको ब्रेकर दिया गया है। ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है, ग्रिड का न्यूट्रल यहाँ पे ऐड करेंगे। ये देखिए नीचे मेंशन भी है ग्रिड का, तो फेज 1 आपका यहाँ पे, फेज 2 इधर और फेज 3 यहाँ पे आपके कनेक्ट हो जाएंगे। L1 L2 3 नीचे टैगिंग हुई हुई है। तो ये एक ब्रेकर दिया गया है, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। कोई भी अगर आपका शॉर्ट सर्किट का या कोई इस तरह से फॉल्ट आता है तो आपका जो बोर्ड है वो प्रोटेक्ट रखता है, आपको ये ब्रेकर उसमें से प्रोटेक्शन दे देता है। ऑल्दो कि हम एक्सटर्नल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंटरनल भी दे के आपकी एक सेकेंडरी जो प्रोटेक्शन है वो ऐड हो गई है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि लोड की टर्मिनेशंस, ये लोड की टर्मिनेशंस में देखेंगे तो ये L1 फेज 1 का है, ये न्यूट्रल का पॉइंट है। ये वो वाला लोड है जो आपका मेन लोड है, क्रिटिकल लोड भी जिसको बोलते हैं। फिर L2 और L3 लोड आ गए कि जो ऑल द टाइम आप ऑन रखना चाहते हैं। अगर आप स्मार्ट लोड की वायरिंग करना चाह रहे हैं या जनरेटर कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये टर्मिनेशन है। L1 ये है, L2 ये, L3 यहाँ पे और L2 यहाँ पे न्यूट्रल आएगी। तो ये आपकी एसी साइड की सारी टर्मिनेशंस इस साइड पे आपकी हो जाएंगी। और अभी आपको जैसे हम पहले दिखा रहे थे कि अंदर से ये केसिंग में आप कोई भी ग्लैंड खोलें तो आगे सारा कॉमन ही है। बस ये है कि कल को कंज्यूमर के लिए या अगर आप कमीशनिंग करते हैं तो आपके लिए समझना आसान हो जाता है अगर आप ग्लैंड्स को प्रॉपरली यूज़ करके हर ग्लैंड में से उसी पर्टिकुलर वायर को गुजारते हैं जो कि उसके ऊपर टैग्ड है। सेकेंडली यहाँ पे देखते हैं कि MC4 कनेक्टर्स जो आपके पहले बोस लेफ्ट साइड पे थे तो अब वो सेंटर में आ गए हैं, तो यहाँ से आपकी पीवी कनेक्शन हो जाएगी। और जो आपकी बैटरी की टर्मिनेशन है वो मोस्ट आपकी लेफ्ट साइड पे है। तो सबसे अच्छी चीज़ ऐड की गई है जो कि मुझे बाकी इन्वर्टर्स में नज़र नहीं आई, ना सोलेक्स में ना ही उनके सोलिस में, कि यहाँ पे ठीक है डबल पोल तो दिए हैं क्योंकि ज़्यादा एम्पेयर की चार्ज कंट्रोलर है, 350 एम्पेयर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग है इस कंट्रोलर की। तो उसके लिए आपका जो डिस्चार्ज एम्पेयर और जो चार्जिंग एम्पेयर है 350, वो आप एक वायर पे तो नहीं इस पे इंसर्ट करेंगे। आप 350 एम्पेयर के लिए आप कोई 75 mm या 50 mm की वायर लें तो आप 35 mm, इवन 25 mm भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी बैटरी कैपेसिटी के मुताबिक होगा या बैटरी के एम्पेयर्स के मुताबिक। तो वो जब आप करते हैं तो
उसके अंदर आपकी ये टर्मिनेशंस हो जाती हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबसे अभी अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आपके बैटरीज की ब्रेकर दे दिया गया, जो कि किसी और इन्वर्टर के अंदर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो ये दो ब्रेकर लगे हुए हैं, एक हर पोल बैटरी की टर्मिनेशन पे 2 पोल का ये एक इन्वर्टर है। ये 200 एम्पियर ऊपर आप ऊपर से अगर हमारे कैमरा में दिखाएं, ये 200 एम्पियर पर पोल है। तो मतलब एक ये जो ब्रेकर है, अगर आप इस पे यहाँ पे आप चाहे एक वायर इस्तेमाल करें, दो वायर इस्तेमाल करें, तो आपको 400 एम्पियर पर साइड पे, पर टर्मिनल पे मिलता है। तो ये सारा आपको मिला के 400 एम्पियर की प्रोटेक्शन देगा। तो यहाँ पे जब आप ये टर्मिनेशन कर देंगे तो आपने इस ब्रेकर को भी अपसाइड करना है। जब आप ब्रेकर अपसाइड करेंगे तो आपका ये बैटरीज को कनेक्ट करेगा। इसमें एक मेजर मिस्टेक ये होती थी कि जब इलेक्ट्रिशियंस लोग समटाइम्स गौर नहीं करते या जल्दबाजी में पोलैरिटी रिवर्स लगा देते हैं, तो अंदर इसके एक फ्यूज होता है जो कि जल जाता है, जिसकी वजह से फिर इसको सर्विस सेंटर देना पड़ता था। तो उस केस के अंदर आप वो वाली गलती नहीं कर पाएंगे। आप अगर कर भी दिया तो आपने ब्रेकर उठाने से पहले ऑब्वियसली कमीशनिंग करनी है, वो चेक कर लेंगे। इन केस अगर ब्रेकर फिर भी ऊपर है तो वो ट्रिप कर जाएगा। सेकेंडली यहाँ पे कम्युनिकेशन की जो पोर्ट्स हैं उसमें पैरेलल 1, पैरेलल 2, ये सारी इन्वर्टर्स पैरेलल करने के लिए पोर्ट्स आ गई हैं। यहाँ पे आपके पास BMS का ये वाला पॉइंट है, और अगर आपने एक्सटर्नल मीटर लगाना है तो 485 के थ्रू आप इस पोर्ट पे लगा सकते हैं। जो आपको सिटीज़ अभी दिखाई थी वो सिटीज़ आप यहाँ पे इन टर्मिनेशंस के यूज़ करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके जो मैनुअल के ऊपर आप देखेंगे तो आपको डिटेल में वो बता भी देंगे कि इसमें से कौन सी सिटी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको बारीक से थोड़ा सा नज़र आए तो CT1 और ये सिटीज़ लिखी हुई हैं, तो इसके अंदर आपकी यहाँ पे सिटीज़ भी कनेक्ट हो जाएंगी। तो सिटीज़ कनेक्ट करना ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया कि इस इन्वर्टर में लाजमी नहीं है, बट अगर आप करते हैं तो उसमें आप उसको डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एक सर्टेन पॉइंट तक एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो वो सिटीज़ वहाँ तक एक्सपोर्ट अलाउ करेगी, लेकिन फर्दर दैट पॉइंट टू सिटी जो अहेड अगर हम जाते हैं वायरिंग में तो वो उसकी एक्सपोर्ट को कंट्रोल करेगी, नहीं जाने देगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि जो डोंगल है वो सिर्फ नीचे से वाइट टेप आप उतारेंगे तो हो जाएगी। तो यहाँ से भी देख सकते हैं इस चीज़ को, ये 100% श्योर करती है बात कि आपकी डोंगल लेफ्ट साइड पे, राइट साइड ऑफ द इन्वर्टर आएगी, और जस्ट आपने वो एक टेप को रिमूव करना है। फिर इस इन्वर्टर के अंदर आप एक चीज़ और भी नोट डाउन करेंगे कि सिर्फ इन्होंने टर्मिनेशंस ही चेंज नहीं किए हैं, इन्वर्टर का जो साइज़ है वो भी थोड़ा सा इसकी हाइट में भी ये ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इसकी अरेंजमेंट्स कुछ बेहतर तरीके से हो सकी हैं। तो आई होप कि आपको ये एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसकी स्पेसिफिकेशन दोबारा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पॉज करो। तो अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो देखें, जैसे 20 किलोवाट का इन्वर्टर है, बट ये 22 किलोवाट तक का लोड को हैंडल कर सकता है, चला सकता है। पेरेंट पावर इसकी 22 किलोवाट है। लेकिन अगर ये इन्वर्जन मोड पे होगा जी, इन्वर्जन मोड होता है कि अगर आपका सोलर के ऊपर या बैटरी के ऊपर जो लोड चल रहा है तो फिर ये 20 किलोवाट ही चलाएगा, इससे ज़्यादा सिस्टम पे ये ओवरलोडिंग दे सकता है। सेकेंडली ये है कि इसके ऊपर आप 3 फेज़ इन्वर्टर है, तो पर फेज़ अगर आप 10 किलोवाट लोड भी, जो कि 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी बनते हैं, तो अनबैलेंस लोड भी आप चला सकते हैं। मतलब 3 फेज़ के अंदर से पर फेज़ आप 10 किलोवाट भी चला सकते हैं, बट इस केस में फिर आपका जो थर्ड फेज़ है उसमें आपका लोड नहीं चल रहा होगा या कम चल रहा होगा। तो इसमें एक ये अच्छी चीज़ है कि अनबैलेंस लोड जो है वो 50% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी है। फिर इसमें जो पीवी साइड की अगर हम बात करते हैं तो पीवी साइड के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि कंट्रोलर अच्छे दिए हैं इन्होंने। 50 एम्पेयर्स के शॉर्ट सर्किट एम्पेयर हैं, 36 एम्पेयर इसके नॉमिनल एम्पेयर हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं नॉर्मली नाइट्रोक्स की जो 12 या 10 किलोवाट तक की भी सीरीज़ है वो ज़्यादातर 500 वोल्ट्स में आई हुई है। तो ये इसके अंदर जो वोल्टेजेस हैं वो 800 वोल्ट की इसकी इसका कंट्रोलर है। नॉमिनली इसके वो 650 वोल्टेजेस मैक्सिमम बनते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ डीसी साइड के अंदर ये भी है कि अगर आपके पास एक बड़ी स्ट्रिंग लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आप बैलेंस करके स्ट्रिंग्स करना चाहते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर फिर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 350 एम्पेयर का डिस्चार्ज और चार्जिंग एम्पेयर है। तो 350 एम्पेयर्स बहुत एम्पेयर होते हैं अच्छे खासे, कि आप यहाँ पे इसका पूरा 20 किलोवाट का बैटरी इसके ऊपर बैकअप चला सकते हैं। सेकेंडली इसके अंदर अगर हम बात करें पर फेज़ की, एसी साइड की, तो पर फेज़ इस पे मैक्सिमम 30.6 एम्पेयर चल सकते हैं। ऑलमोस्ट कह लें कि 91 टू 92 एम्पेयर। 92 एम्पेयर जो है आपके सर कुल मिला के
आप चला सकते हैं इस इन्वर्टर पे 3 फेजेस पे। और बाकी इसमें प्रोटेक्शन डीसी और एसी दोनों एसपीडीज टाइप 2 की इंस्टॉल्ड हैं। और सर्किट ब्रेकर्स भी आपने देख लिए हैं। फिर इसके अंदर बाकी भी जो एक नॉर्मल इन्वर्टर के अंदर आ रही हैं प्रोटेक्शन, वो सारी इसके अंदर शामिल है। ओवर टेम्परेचर, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट एम्पेयर्स, इस तमाम की इसकी बिल्ट इन प्रोटेक्शंस हैं। अगर आप एक्सटर्नल करना चाहते हैं तो अच्छे इक्विपमेंट को लगाएं, और ताकि वो इक्विपमेंट इटसेल्फ के लिए कोई डिस्टर्बेंस की वजह ना बन सके। फर्दर इसका अगर आप में कोई सवाल है, अगर आप इसमें कोई सेटिंग्स समझना चाहते हैं, तो हमारी प्रीवियस नाइट्रॉक्स के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ से भी आप देख के सेटिंग समझ सकते हैं। अगर आप कोई और समझ नहीं आती है और फिर भी कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं और अपना जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर कोई और फर्दर आपका सवाल है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।